पार्टी के अध्यक्ष अविनाश सिंह जी हैं, जो कि निःशुल्क नेत्र जांच केंद्र पर अभी मैं हूँ, जो कि फ्री में जांच ऑलरेडी करवा रहे हैं अलग अलग दिल्ली में। मैं अभी सादरा में हूँ, जहाँ पर हमारे साथ अध्यक्ष है अविनाश सिंह, जो कि अक्सर यहाँ आपकी पार्टी का उद्घाटन, ये जो चीज़ आप शिविर लगवा रहे हैं, ये दिल्ली में लग रहे हैं या और भी शहर में लोग जानना चाहता है कि मतलब लगाने वाले हैं या लग रहा है या ऑलरेडी हो रहा है, ये कब से कर रहे हैं? नहीं, यहाँ पर तो हमारे पार्टी ऑफिस में तो ये पहली बार ही करवा रहे हैं हम जो है, लेकिन पहले भी पूर्व में हमने कराए हैं। जैसे कोरोना काल के दौरान हमने अलग अलग तरह के आयोजन किए। इन्होंने ये जितेंद्र सेजवाल जी हैं हमारे राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव, इन्होंने शादरा क्षेत्र में जो है लंगर का आयोजन किया उस कोरोना काल में लोगों के लिए। लोगों के पास काम धंधे नहीं थे, जो गरीब लोग हैं, तो उसमें लंगर के आयोजन किए। बाकी हमारे लखनऊ में हैं अरविंद तिवारी जी, उन्होंने उस वक्त गरीबों में कपड़े वगैरह बांटे। मैंने खुद उस वक्त सर्दी का मौसम जब आया तो रात में कंबल वगैरह गरीब लोगों को बांटे। तो इस तरह के हम सामाजिक कार्य करते रहते हैं समय समय जी जो है, जो कि यहाँ पे शिविर लगे हुए हैं, काफी लोग आए हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ सर, तो आपका पार्टी है लोक बंधु पार्टी, इसका स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना एक्चुअली जिस तरीके से हुई, जो हमारे माननीय कुबेर भंडारी जी हैं संस्थापक, वो पुराने सभी जो नेता थे, चौधरी चरण सिंह जी थे, मोरारजी देसाई थे उस वक्त, जो है मुलायम सिंह यादव थे, राम मनोहर लोहिया जी थे, तो उनके साथ ही रहे हैं ये, और स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। स्वतंत्रता के उसमें उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो उस वक्त जब ये लोकदल पार्टी में थे, तो जैसे जैसे चौधरी चरण सिंह जी का स्वर्गवास हुआ, उसके बाद पार्टी लोकदल भी बिखर गई, समाजवादी पार्टी भी अपनी अलग राह पे चल पड़ी। तो उस वक्त कुबेर भंडारी जी ने निर्णय लिया कुछ नेताओं के साथ मिलकर कि क्यों ना मैं एक अलग अपना एक नया दल बनाऊं जो है। तो उसके चलते फिर 5-6 लोग उस वक्त जो मिले, मैं उस वक्त आम आदमी पार्टी में था, ये जितेंद्र सेजवाल जी हमारे राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव जो हैं उस वक्त जो है ये थे लोकदल में। तो इन्होंने सब लोगों ने, हमने मिलकर एक निर्णय लिया कुबेर भंडारी जी की आज्ञा से कि भाई हम एक नई पार्टी की स्थापना करें, और 18 दिसंबर 2020 को हमने जो है लोक बंधु पार्टी का गठन किया, जिसमें मुख्य भूमिका कुबेर भंडारी जी की रही। उन्हीं की आज्ञा से हम सारे काम करते गए और करते आए हैं अभी तक भी, और करते रहेंगे जब तक। ये जो कुबेर भंडारी जी जो हैं, ये पहले किस पार्टी में थे? इनके दिल में ख्याल कैसे आया अलग पार्टी बनाने के लिए? क्या पहले किसी पार्टी को सपोर्ट करते थे? हाँ बिल्कुल, ये तो विधायक रहे हैं 1980 में हाटा से विधायक थे। किस पार्टी में? ये लोकदल पार्टी से विधायक थे। लोकदल पार्टी? हाँ, लोकदल पार्टी से विधायक रहे हैं। और उसके बाद जो है, और इतने सच्चे ईमानदार व्यक्ति मैंने देखे नहीं अब राजनीति में। और वही कहते हैं ना कि जो सच्चे व्यक्ति ईमानदार होते हैं उनको आगे बढ़ने नहीं देते लोग। वही कुबेर भंडारी जी के साथ भी हुआ, जबकि उनकी छवि आप जाकर पूछिए वहाँ पे कुशीनगर जहाँ पे क्षेत्र में, कि उनका आज भी वो जो है मतलब एक मतलब सरकारी पैसे का कभी उन्होंने दुरुपयोग नहीं किया। चाहते तो वो भी गाड़ी लश्कर लेके चल सकते थे, लेकिन हमेशा बसों में यात्रा करना, जबकि सब कुछ फैसिलिटी है सरकार की तरफ से, विधायक को मिलती, लेकिन उन्होंने कभी उस चीज़ का दुरुपयोग नहीं किया, कभी भी अपने परिवार के लिए भी दुरुपयोग नहीं किया। और वही शिक्षा उन्होंने हमें दी कि भाई कभी भी कोई मिसयूज मत करना किसी भी सरकारी धन का या पार्टी के धन का, जो आपके पास चंदा है कुछ है, कि कोई दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ये लोक बंधु पार्टी है, ये अभी लोगों को, जैसे अभी 2020 में स्थापना हुआ, तो लोग जानना चाहता है कि इस पार्टी के बारे में, या अभी आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? वैसे तो अभी जब 2024 लोकसभा चुनाव हुआ, तो हमारे कुबेर भंडारी जी की आदेश था कि हम जो है इंडिया अलायंस को सपोर्ट करें, तो हमने उसी के चलते इंडिया गठबंधन को सपोर्ट किया। उसमें हमने जो लखनऊ में हमारे गुरु प्रसाद सिंह हैं राष्ट्रीय सचिव, उनको हमने बोला कि आप जाकर जो समर्थन पत्र दीजिए। अजय राय जी जो लखनऊ से लड़ रहे थे, तो उनको वहाँ से जो है समर्थन पत्र दिया हमने जाकर इंडिया अलायंस कांग्रेस के जो उम्मीदवार। तो कांग्रेस में इस बार लोकसभा में आपका क्या भूमिका था सर?
लोकसभा की तैयारी हमारी पूरी थी। हमने करीब 120 के करीब उम्मीदवारों की सूची बनाई थी जो इच्छुक थे चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन देखिए, हमारी नई पार्टी अभी 4 साल हुए हमारी पार्टी को गठन हुए। फंडिंग की बहुत बड़ी समस्या होती है। देखिए, हमारे सभी जितने भी कार्यकर्ता हैं, उम्मीदवार थे हमारे, वो सभी मध्यम वर्ग के परिवार से हैं और हम चाहते नहीं कि पूंजीवाद को बढ़ावा दें। हमारे पास बिजनेस क्लास वाले लोगों के भी ऑफर थे, भाई हमें टिकट दीजिए, हम जो चुनाव लड़े। लेकिन हमने की, क्योंकि वो फिर बाद में जो है वो पार्टी के ऊपर एक वो जमाते हैं, क्योंकि पैसा खर्चा करते हैं तो वो सोचते हैं कहीं ना कहीं कि भाई पार्टी वाले हमसे दब के रहें, जैसा दूसरी पार्टियों में अक्सर हमने देखा। तो उसमें हमने जब फंडिंग की प्रॉब्लम थी, एक लोकसभा चुनाव में एक उम्मीदवार के लिए करीब जो 15 से 20 लाख रुपए मिनिमम खर्चा होता ही होता। तो उसमें हम नहीं चाहते थे कि उम्मीदवार जो अपने पास से पैसा ज़्यादा खर्चा कर सकते थे, लेकिन हम नहीं चाहते थे कि भाई पार्टी के पास फंडिंग जब आएगी तब उस वक्त हम जो है पूरी तरह से जो है क्षेत्र उसमें चुनाव रण में कूदेंगे। तो इसलिए हमने निर्णय लिया कि जो है इंडिया गठबंधन का हम समर्थन करेंगे। हमारे जितने भी 1.5 से 2 लाख कार्यकर्ता हैं, उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में, लखनऊ में, वाराणसी में, दिल्ली में, अलग अलग जगह पे इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को सपोर्ट की। ये फंडिंग के बारे में आपने बताया है, तो अभी जैसे लोगों को पता चला है कि सबसे ज़्यादा देश में अगर फंडिंग आए तो बीजेपी के पास आए। देखिए, बिल्कुल ये तो एक बहुत बड़ा काला चिट्ठा खुला जब ये जो बॉन्ड वाला किस्सा आया, सबको सामने उजागर हो गया सबके कि मतलब ये कितना बड़ा घोटाला चल रहा था। ये भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में सरकार है, उसने जो है मतलब लोगों को परेशान कर करके ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके उन पर प्रेशर डाला और फिर उसके द्वारा उनसे करोड़ों रुपए अपने खातों में जो है फंडिंग के रूप में डलवाया। तो लेकिन दूसरी पार्टियां, क्योंकि हमें पता है ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, तो हम नहीं चाहते थे गलत कामों में पड़ के हम इस तरह की फंडिंग करें। लेकिन जो थोड़ी बहुत फंडिंग आई हमारी, उससे इलेक्शन लड़ा नहीं जा सकता, मैं सच कहूँ तो इसलिए हमने निर्णय तभी लिया कि ठीक है, हम अगली बार जो है पूरी तैयारी से जोर शोर से आएंगे चुनाव में। तो जो पार्टी के इंडिया अलायंस के जो अध्यक्ष हैं या बाकी जो लोग हैं उनके, क्या उनसे आपकी राहुल गांधी से कभी मुलाकात हुई है इस फंडिंग को लेकर? जो दूसरे अधिकारी हैं दूसरी पार्टी का, उनसे हुई है। जैसे आम आदमी पार्टी के उस वक्त मनीष सिसोदिया जी से मेरी बात हुई, मुलाकात की मैंने। उन्होंने अच्छे से बात की और कहा कि हम तो चाहते हैं कि आपकी पार्टी और हम लोग मिलकर काम करें आगे भविष्य में। और इसी तरह से कांग्रेस के भी अजय राय जी से मुलाकात की, उन्होंने पूरा वो साथ दिया कि इंडिया गठबंधन में आपका स्वागत है और कुछ ही समय में हमारी पार्टी भी इंडिया गठबंधन में हमारी लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो अभी जो आपकी जो पार्टी है वो दिल्ली में कुछ ही जगह पर, आप जैसे कि अभी ये फंडिंग की बहुत बड़ी यहाँ पे इशू बताए जा रहे हैं, कारण बताए जा रहे हैं, क्या आपकी किसी पार्टी को फंडिंग आएंगे तभी आपका पार्टी ग्रो करेगी? देखिए, फंडिंग तो कोई भी पार्टी हो, फंडिंग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि चुनाव ऐसे नहीं लड़ा जाता बिना फंड के, उसमें वाहनों का इस्तेमाल होता है। तो जिस पार्टी के आप समर्थन दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस की पार्टी हो, कोई भी पार्टी को, जिस पार्टी को आप दे रहे हैं, क्या उनसे फंडिंग मिलने का मतलब आशा कि आने वाले डेट में आपके पास फंडिंग आएंगे? देखिए, जब उनसे एक हमारा टाई अप हो जाएगा इंडिया अलायंस में, तो उस वक्त बात करेंगे ये सारी फंडिंग सोर्स के बारे में, उस वक्त बैठ के बातें होंगी। अभी जो लोक बंधु पार्टी है, इनका नहीं है एमएलए या एमपी या विधायक एक भी है आपकी पार्टी के? नहीं, अभी तो नहीं है। मैंने जैसा बताया ना कि इलेक्शन लड़ा था, अभी यूपी विधानसभा में भी इलेक्शन लड़ा था, हमारे 12 से 15 उम्मीदवारों ने लड़ा था। लेकिन उसमें भी मतलब जो जैसे फर्स्ट टाइम थे वोटर, उन्होंने प्रचार किया घर घर जाके, तो उस हिसाब से अच्छी वोट उन्होंने ली, वहाँ पे जो अच्छी पोजीशन रही। तो अभी जो लोगों की आपने मदद करते हैं, जैसे आपने सिविल आज लगाया है, ये आपने बताया कि लखनऊ में भी हमारी टीम लगाते हैं या अलग किसी राज्य में लगाते हैं, तो ये कार्यक्रम करने के लिए डॉक्टर की जरूरत होती है, नर्स के होते हैं, मशीन की होती है, ये तमाम चीज़ों की खर्च होते हैं, तो इसके लिए फंडिंग आपके पास में अभी कहाँ से आते हैं?
देखिए, इसके लिए जैसे आज ये शशिकांत आई लेजर सेंटर वालों ने लगाया है हमारे यहाँ पे शिविर जो है, तो उसके लिए हम लोगों ने उनसे यही बात की थी जो उनके ओनर है कि भाई देखिए हमारी पार्टी नहीं है तो फंडिंग तो हम उतनी नहीं कर पाएंगे कि हम आपको, लेकिन ये तो उन्होंने भी आश्वासन दिया कि सर हम आपसे कोई फंडिंग नहीं लेंगे और आप हमें जगह दे दीजिए पार्टी ऑफिस में और हम उसका आयोजन करेंगे, जनता की सेवा के लिए करेंगे। और उन्होंने पूरा निभाया। ये सभी स्टाफ हैं, ये वहीं से आए हुए हैं, शशिकांत लेजर सेंटर। तो अभी तक यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं, मैं कैमरामैन को कहूँगा आप प्लीज़ यहाँ पर दिखाने की कोशिश कीजिए जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं अपने आइज़ को टेस्ट कराने के लिए। तो कुछ लोग अभी यहाँ पर ये मैम है जो डॉक्टर है, क्या कुछ लोग सुबह से कितने लोग आए हैं? सुबह से सर 10 से 15 लोग आए हैं। सर नमस्कार सभी को मेरी तरफ से। माई सेल्फ वैष्णवी कटारिया फ्रॉम गाजियाबाद। अभी यहाँ सुबह से आए हैं, लोग पर एक डेट लिए हैं और अभी आएंगे। अभी हम यहाँ पर कैंप करेंगे और 2 बजे को। लोगों को आइस में सबसे ज़्यादा जो अभी 15 या 20 लोगों को जो आपने चेक किया, सबसे ज़्यादा किस चीज़ का प्रॉब्लम? रिफ्रैक्टिव एरर निकलते हैं सर मोस्टली। तो उनके लिए फिर आप रेफर किसी अच्छे हॉस्पिटल में सर मैं अपने हॉस्पिटल में करते हैं, हम शशिकांता में इसलिए करते हैं, वहाँ पर दवाई डाल के पूरे पिप्पल को डायलेट करके एक्यूरेट नंबर निकलता आप है। अपना पूरे हॉस्पिटल का पूरा नाम और एड्रेस बता दीजिए। शशिकांता आई हॉस्पिटल और ये छज्जूपुर में सोफुटा रोड पे है, दिल्ली। या ये मैम जो है ये डॉक्टर है, यहाँ पर आइस टेस्ट के लिए काफ़ी लोग आए हुए थे जो सुबह से किए हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे कि जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं ऑलरेडी, अगर किसी को आइस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उनके लिए आप क्या करेंगे? ऐसा उसके लिए हम लिस्ट बनाएंगे और लिस्ट बना के जब हमारी कमेटी बैठेगी तो जो हमारे पास सोर्सेज हैं, जैसे सदस्यता शुल्क आ रहा हमारे पास है और डोनेशन की फैसिलिटी, जो डोनेशन हम लोगों से उनके बिहाफ पे बताएंगे कि भाई ऐसा है कि ये लोग हैं, इन्हें मदद चाहिए, तो उसमें उनके लिए हम फंड अरेंज करके और उनका तब प्रोसेस हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो फंड अगर आपके पास में अगर नहीं आते हैं तो जो लोगों को आइस में, क्योंकि दिल्ली में ज़्यादातर यूपी, बिहार, बंगाल या बाकी लोग 70% संख्या वाले हैं, जो कि 50% तो बहुत ही ज़्यादा कम है। जो रिक्शा चलाते हैं, जो ठेली चलाते हैं, जो छोला भटूरा बेचते हैं, जो रोड पे रहते हैं, उनको ये भी नहीं पता होता कि मेरी आँख खराब है, मेरी आइस खराब है, मेरी ये है प्रॉब्लम है। तो जो आपने इसके लिए जो आप चीज़ किए हैं, शिविर लगाए हैं, अगर किसी को कोई खास प्रॉब्लम हो, आपके पास फंड अरेंज नहीं हो, तो क्या आप जिस पार्टी से गठबंधन किए हैं तो उससे आप क्या उम्मीद रखते हैं? देखो, जो आप पूछ रहे हैं कि कुछ लोगों की सूची बनाएंगे और उनका जो है प्रॉपर तरीके से, हमारे जो पार्टी के सदस्य हैं वो तकरीबन रजिस्टर्ड सदस्य ही, कार्यकर्ता ही तकरीबन हमारे 5000 से ऊपर। तो दिल्ली में? हाँ, दिल्ली नहीं, ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया रजिस्टर्ड सदस्य ही 5000 से ऊपर हैं। और हमारे जब हम उनके समक्ष बात रखेंगे तो हमारी पार्टी में मानवता के आधार पर हम पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं, तो निश्चित ही हम उनके सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे, अपने दम पर करेंगे। और जैसे जो यहाँ पर दिल्ली सरकार में अधिकारी हैं, हमारी जैसे दिल्ली सरकार के मंत्रियों से बातचीत है जिनसे, तो उनसे बात करके उनके दिल्ली सरकार के अस्पतालों में बढ़िया इलाज आजकल है, तो वहाँ पर इलाज करवाएंगे। दिल्ली के स्कूल और हॉस्पिटल बेहतर हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा मनीष सिसोदिया जी जो शिक्षा मंत्री पहले थे, जो स्कूल को एक मॉडल के रूप से अभी लोग जाने जाते हैं। यूएस के भी जब हमारे यहाँ पर आए हुए थे तो देखने के लिए गए हुए थे, तो जो लोग स्कूल को इतना अच्छा और हॉस्पिटल को मतलब दिया, क्या आपकी जो पार्टी बनेंगे या अदर जो पार्टी बने हुए राज्य में, जैसे यूपी में योगी आदित्यनाथ है, बिहार में नीतीश कुमार जी है, इस तरह के दिल्ली जैसे स्कूल और हॉस्पिटल क्या अलग राज्य में बन सकते हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए अगर भविष्य में हमारी कहीं भी राज्य में सरकार बनती है या केंद्र में हमारी सरकार बनती है, तो हम राज्यों में भी उसी तरह से जैसे दिल्ली सरकार मॉडल है, हम बिल्कुल तारीफ करेंगे आम आदमी पार्टी सरकार की। तो उन्होंने अच्छे कार्य किए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल बहुत अच्छे बना रहे हैं और हॉस्पिटल बहुत अच्छे बना रहे हैं। तो हम भी उसी तरह से, हमारी सरकार अगर कहीं भी गठन होता है हमारी सरकार का, तो हम शिक्षा पे अच्छा जोर देंगे
और पढ़ाएंगे, गरीब तबके के बच्चों को भी पूरी उच्च शिक्षा देंगे, उनको 12वीं तक की शिक्षा फ्री रखेंगे और कोशिश करेंगे कि अगर उनको आगे की शिक्षा में सरकार की तरफ से ऋण मिल जाए तो हम उनकी सुविधा जारी रखेंगे और इलाज सबके लिए फ्री रखेंगे जनता के। जैसे आप लोक बंधु पार्टी के आप अध्यक्ष हैं, अगर आपकी उम्मीद है कि अगर उभर के अगर एमएलए या एमपी, चाहे वो गठबंधन से हो या वैसे अगर आते हैं, अगला राजनीतिक आपका क्या होगा सर? बिल्कुल, देखिए, अगर हमारे कोई भी आगे भविष्य में बनते हैं, एमएलए बनते हैं या एमपी बनते हैं, तो हम लोग जहाँ पॉसिबल एफर्ट होगा तो वहाँ पे हम गठबंधन करेंगे, अच्छे कार्य करने के लिए अच्छे लोगों के साथ टाई अप करेंगे, अच्छी पार्टियों के साथ जो काम करे जनता के लिए। और अगर ऐसा लगता है हमें कि भाई ये पार्टी नहीं ठीक से काम कर पा रही तो हम उनसे अलग रहेंगे। आप अपना परिचय बताइए सर। हाँ जी, आपके जो साथ में जो बाकी ये हमारे पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष है गुरमीत सिंह। आप इस पार्टी में क्या हैं? मैं राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हितेंद्र सिंह। अभी हम आए हुए थे लोक बंधु पार्टी के ऑफिस है, हाँ, पार्टी कार्यालय। ये पार्टी कार्यालय में अभी हम आए हुए थे, जहाँ शिविर लगे हुए हैं, जहाँ अलग अलग क्षेत्र में भी लगे ऑलरेडी रहते हैं, यूपी में भी। सिर्फ यूपी में है सर कि अलग और भी राज्य में आपका है? ये हमारी पार्टी जो है 15 राज्यों में है। 15 राज्य में। हाँ, ये हमारा राष्ट्रीय कार्यालय है। बाकी जैसे लखनऊ में हमारा अलग कार्यालय है लोक बंधु पार्टी का, वहाँ पर हमारे अलग उपाध्यक्ष हैं संजय सिंह जी और अरविंद तिवारी जी हैं महासचिव वहाँ पे पार्टी के, तो वो लोग वहाँ पे देखते हैं। बनारस में है, वाराणसी में वो राष्ट्रीय सचिव देखते हैं, वहाँ पर गुरु प्रसाद सिंह हैं। चलिए, आप लोग ने सर अपना बहुत कीमती टाइम दिए निकाल के, आपके समाचार में आप सभी लोगों को आपने जो कीमती टाइम दिए इसके लिए बहुत दिल से धन्यवाद। धन्यवाद आप।